मतलब आप सोच कर देखिए क्या जमाना आ गया है। एक तरफ हम बोला करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि आज की तारीख में बेटियों ने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली है कि वो कुछ ज्यादा ही इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। मतलब आप ये देखिए इंदौर का ही यही जो इंसिडेंट निकल कर सामने आया, इसके इसने पूरे भारत को एक्चुअली में सोचने पे मजबूर कर दिया है। एक न्यूली वेड वाइफ सोनम रघुवंशी अपने हस्बैंड राजा को हनीमून पर लेकर जाती है मेघालय, और वहां पर उसको खत्म कर देती है, वो भी अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। ये क्या है यार, मतलब ये क्या मेंटेलिटी है ये। आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि यार ये आखिर लोग कैसे क्या कर सकते हैं। हम अगर इन चीज़ों को ओपनली डिस्कस नहीं करेंगे, फिल्टर लगाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है चीज़ें उस तरीके सामने नहीं आ पाएंगी। लेकिन आज की तारीख में महिलाओं की जो ये सोच डेवलप होती जा रही है, कहाँ से आ रही है, इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। कैसे ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हैं और क्यों ये आखिर हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कल्चर के लिए इतना ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है, ये सब बातें करना ज़रूरी है। क्योंकि ये केस एक एग्जाम्पल बन चुका है कि कैसे कुछ लड़कियों की साइकोलॉजी आज की तारीख में टोटली मेस्ड अप हो चुकी है। टोटली मेस्ड अप हो चुकी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सारी लड़कियां ऐसी हैं, नहीं। लेकिन इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि कुछ लड़कियों की मेंटालिटी, माइंडसेट इतना ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, और सीरियसली टॉक्सिक हो चुका है, कि ये अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं है, चाहे वो अपना घर परिवार हो या कोई भी हो। मतलब इसी महिला की हम बात कर रहे हैं, 24 साल की लड़की ठीक ठाक काम धंधा अपना कर रही है, अपने हस्बैंड के साथ में एक नई जिंदगी शुरू कर रही है, लेकिन उसका दिल किसी और पे लट्टू है। आप इस बारे में एक बात गांठ बांध लो भैया, अगर आप एक सिंगल लड़के हो, कल को आप लड़की देखने के लिए जाते हो, तो उसको खाना बनाना आता है नहीं आता, उसको जॉब करना है नहीं करना, उसकी हॉबीज क्या क्या हैं, क्या इंटरेस्ट है उसका, ये सब चीजें बाद में पूछना। दोस्तों सबसे पहले तो उस लड़की से यही पूछना कि भैया आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, और अगर आपके जीवन में आपका कोई बॉयफ्रेंड है तो भैया आप मुझे बता दो, मैं शादी से मना कर दूंगा, लेकिन कृपया करके खुद की और मेरी जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले आप यही सवाल पूछें, क्योंकि यही सवाल पूछना सही रहेगा। मतलब इस बंदी ने उस लड़के के साथ में एक शादी करके एक नई जिंदगी शुरुआत कर रही थी, और उसने सोचा कि अरे मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं तो उसी के साथ रहूंगी, ये डाइवोर्स वाइवोर्स के झंझट में कौन पड़े, कौन सवालों के जवाब देगा, कौन कोर्ट कचौरी के चक्कर लगाएगा, डायरेक्ट खत्म ही करवा देते हैं ना। मतलब आप मुझको बताओ ये कैसी सोच है। ठीक है, रील्स को देखने की हमारी आदत ने हम लोगों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम कर दिया है, लेकिन ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का जमाना सोशल मीडिया का असर ही है, या फिर कुछ और, ये कौन बताएगा। मतलब मुझे लगता है ये हाइपर इंडिपेंडेंस और आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट वाला जो एटीट्यूड है ना, ये कुछ लड़कियों को किसी गलत डायरेक्शन में लेकर चला जा रहा है। शी कैन डू वट एवर शी वॉन्ट, ये जो हमने इन लोगों के दिमाग में बिठा दिया है ना, जैसे लड़कों के दिमाग में बिठाया कि मर्द को दर्द नहीं होता, वैसे ही इनके दिमाग में बिठा दिया गया है कि यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। लड़कियों को कहीं ना कहीं गलत दिशा में लेकर जा रहा है। सोशल मीडिया पर देखो हर कोई एम्पावर्ड बनने की बात करता है, लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब ये थोड़ी देर मतलब थोड़ी ना होता है कि यार तुम अपने पार्टनर को इस तरीके से खत्म ही कर दो, या उसको मतलब उसके परिवार को बर्बाद कर दो। ये एंटाइटलमेंट की जो फीलिंग होती है ना, कि मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं, कोई मुझे रोक के तो दिखाए क्योंकि कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक स्टैंड अप कॉमेडी देख रहा था, उसमें लड़के ने बोला था कि ये जो फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और लड़कियों के दिमाग में बिठा दिया गया ना, वो एक इल्यूजन है। लेकिन ये लोग इस बात को नहीं मानेंगे, और ये केस इसी बात का प्रूफ है। सोनम ने अपने हस्बैंड को आइसोलेटेड जगह पे ले जाकर जिस तरीके से प्लान तरीके सब कुछ करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ कोल्ड ब्लडेड है। कोई इंसानियत बची है या नहीं, ये सवाल तो पूछने वाला हो चुका है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये साइकोलॉजी, ये सोच आती कहां से, डेवलप कहां से होती है। एक तो सबसे पहले मैंने आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बात बताई। लोगों को आज की तारीख में पेशेंस नहीं बचा है, ना रिश्ते बनाने में ना निभाने में। एक प्रॉब्लम आई नहीं कि सीधा सीधा एक्सट्रीम स्टेप, धोखा, ब्रेकअप, छोड़ दो। और यहां पे तो आज की तारीख में हम देख ही रहे हैं कि खत्म करने की भी बातें हो रही हैं। और दूसरा है ये मॉडर्न लव का कॉन्सेप्ट। बॉलीवुड और वेब सीरीज ने इन सभी को ग्लोरीफाई किया है। अफेयर्स, चीटिंग, प्यार में सब कुछ चलता है यार, लेकिन ये प्यार नहीं है, ये ऑब्सेशन है, ये एक मतलबीपन है जिसको कि आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप इस बात को समझो, ये जिस तरीके से ये लड़कियां खुद की जिंदगी खराब करती है ना कहीं ये अपने साथ अपने परिवारों की भी जिंदगी खराब करती है। आप एक बार उस पिता के बारे में सोचो जिसने अपना बेटा खो दिया है, आप एक बार उस पिता के बारे में सोचो जिसकी बेटी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं। सोनम के पास सब कुछ था, एक नई शादी, एक लविंग हस्बैंड, एक अच्छा करियर, एक अच्छा परिवार, लेकिन उसने क्या चुना? एक ऐसा अफेयर, एक ऐसा गलत रास्ता जो उसको जेल तक लेकर जा सकता है। ठीक है, अभी तक चीजें कोई प्रूव नहीं हुई हैं, लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं,
भाई वह बात वही होती है ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। एक पल के लिए आप सोचो, उसने अपनी पूरी लाइफ, अपना फ्यूचर, अपनी फैमिली का ट्रस्ट सब कुछ खत्म कर दिया। और क्यों? एक सो कॉल्ड लवर के लिए जो अब खुद भी गिरफ्तार हो चुका है। मैंने फिर कहा ना, ये इंस्टेंट डिसीजंस, ये इमोशनल हाइज के चक्कर में मतलब आप अपनी जिंदगी को खराब कर रही हो। लड़कियां अपना सब कुछ दांव पे लगा देती। और ये बात सिर्फ एक लड़की की नहीं है, दो लड़की की नहीं है। ऐसी कितनी ही कहानियां, कितनी ही स्टोरीज आज की तारीख में हमारे सामने सुनने में आती है, जहां पर कि लड़कियां गलत लोगों के साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं, गलत फैसले लेती हैं और फिर जिंदगी भर रिग्रेट करती हैं। एक बार सोच लो, एक बार को सोच लो, एक गलत डिसीजन तुम्हें जेल पहुंचा सकता है, तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत जो है इसको खराब कर सकता है, तुमको एक पछतावे में ले जाके छोड़ सकता है और शर्म का ये बोझ तुम कब तक उठा पाओगे। और ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये तो अभी इस केस की शुरुआत है। अभी चीजें सामने आई ही क्या है? अभी मतलब वो गाजीपुर से जब शिलोंग जाएगी, वहां पर उसके ट्रायल्स होंगे, इंटरोगेशन होगी, उसका मीडिया कवरेज होगा, उसके फैमिली का नाम आएगा। उन सब चीजों के बारे में जब बात होगी ना, तब असली चीजें निकल कर सामने आएंगी कि आखिर ये सब हुआ क्यों। लेकिन बात वही हो जाएगी कि भैया प्यार में पड़ गए थे, इसीलिए हमने ये सब कर दिया। एक गलत इंसान पे आपने भरोसा किया और आपने अपने पति को, उसके परिवार को ऐसा धोखा दिया कि ये जख्म जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। ये है असली रियलिटी हमारी सोसाइटी की। ऐसी चॉइसेस ना सिर्फ तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करती हैं, बल्कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे लव्ड वंस को भी ले डूबती हैं। लेकिन ये सब चीजें इंडियन कल्चर में घुस चुकी हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे इंडियन कल्चर को खराब भी कर रही हैं। ये केस इंडियन सोसाइटी के लिए क्यों इतना बड़ा रेड फ्लैग है? दरअसल हमारे कल्चर में शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है। एक ऐसा रिश्ता जो दो लोगों को नहीं बल्कि दो फैमिलीज को करीब लेकर आता है। लेकिन जब ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एक वाइफ अपने हस्बैंड को हनीमून पे ही खत्म कर डालती है, तो ये ट्रस्ट को तोड़ता है। लोग अब अरेंज मैरिजेस पर डाउट करने लगेंगे। एक पोस्ट देखा मैंने एक्स के ऊपर, जहां पर कि एक बंदा लिखता है कि अरेंज मैरिजेस आर बिकमिंग स्केरी डे बाय डे। और ये बात मेरे दिल को चुभ गई, क्योंकि ये एक्चुअली में सच है। जब ये न्यूज़ स्प्रेड होती है तो लोगों के दिमाग में शादी के खिलाफ एक नेगेटिविटी पैदा होती है। यंग जनरेशन जो कि ऑलरेडी कमिटमेंट से डरता है, वो और ज्यादा स्केप्टिकल हो जाता है इन चीजों को लेकर। और ये सिर्फ शादी का नहीं, इंडियन वैल्यूज का भी सवाल है। हमारे कल्चर में लॉयल्टी, ट्रस्ट और फैमिली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूज कमजोर पड़ जाती हैं और ये एक ट्रेंड बन रहा है। चीटिंग, धोखा, बेट्रेयल, वायलेंस, ये इंडियन सोसाइटी के लिए एक वेकअप कॉल है। और एक और चीज जो मुझे काफी डिस्टर्ब कर रही है, ये सिस्टम और लॉज का मिसयूज। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि लॉज लड़कियों के फेवर में नहीं होने चाहिए। प्रोटेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए, उनको जरूरत है। लेकिन जब ये लॉज लड़कों के खिलाफ मिसयूज होते हैं, तब कहीं ना कहीं परेशानी बन जाती है। सोनम के पिता इस बात को बोल रहे हैं कि वो इनोसेंट है लड़की, सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के पास भी तो एविडेंस होंगे ना, और लोगों को भी तो पकड़ा गया है। और उसी रात का सोनम को बाहर निकल कर आ जाना, ये सब चीज़ें कुछ तो इशारा करता है ना। फिर भी सिस्टम में इतनी लीनियंसी है कि ऐसे केसेस में भी एक्यूज्ड कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड के साथ में बचने की कोशिश करेगा ही करेगा। और ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जब लॉज का मिसयूज होता है तब जेन्युइन विक्टिम्स का ट्रस्ट भी कम होने लगता है, और ये इंडियन सोसाइटी के लिए एक और बड़ा झटका है। तो भैया, ये एक असली रियलिटी है। ये इंदौर हनीमून का जो पूरा केस हुआ है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। ये एक सिम्टम है एक बीमार सोच का, एक बीमार सिस्टम का। लड़कियों को इस बात को समझना होगा कि एम्पावरमेंट का मतलब सेल्फिशनेस नहीं है। अपनी ज़िंदगी के फैसले सोच समझ के लेने होंगे, और सोसाइटी को भी अपनी वैल्यूज़ से आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। हमारे लॉज को बैलेंस्ड होना होगा, ताकि ना सिर्फ इनोसेंट सफ़र करे, बल्कि जो गिल्टी है वो बच के जा ना सके। ये केस एक रिमाइंडर है भरोसे का, लॉयल्टी का, ऑनेस्टी का, कि इनके बिना कोई रिश्ता चल नहीं सकता। और अगर हम अभी नहीं जागे तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे केसेस तो बढ़ते ही जाएंगे जो पिछले कुछ समय से बढ़ ही रहे हैं।